जय माई की। माँ बगलामुखी के साधकों को नवरात्र में कौन सी साधना करना चाहिए? वह कौन सी साधना है जो सभी साधकों के मनोरथ इच्छाएं 100% पूर्ण करती हो? क्या कोई ऐसा मूल मंत्र है जिसके करने से, जिसको जीवन में उतारने से आपको 100% सफलता का द्वार प्राप्त हो जाए? तो आइए आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जब नवरात्र आते हैं तो नवरात्रों में प्रत्येक साधक साधना तो करता ही है। पहले दिन साधना का प्रथम चरण होता है जिसमें कलश स्थापन किया जाता है। विधिवत कलश स्थापन करने के लिए एक विशेष मुहूर्त भी होता है। इस नवरात्र में कौन सा वह विशेष मुहूर्त है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करना होगी। इसके लिए हम एक पोस्ट आप लोगों के लिए नवरात्र से पहले अपलोड करेंगे, जिससे आपको मुहूर्त की जानकारी होगी। यहाँ इतना आपको बता देते हैं कि जो अभिजित मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अगर कलश स्थापन किया जाए तो कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यह तो हुई मुहूर्त की बात। अब कलश स्थापन किस तरह से करना चाहिए, इसकी एक पूरी विधि, मंत्रों का क्रम, किस तरह से कलश को स्थापन किया जाना चाहिए, जवांकुर बोए जाने चाहिए, पूजन किस तरह से होना चाहिए, यह पूरी विधि शास्त्रों के द्वारा निर्धारित की गई है। इसे मनगढ़ंत रूप से नहीं किया जा सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यह विधि आपको प्राप्त हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको यह विधि भेजेंगे। नंबर हमारा प्रत्येक वीडियो में और इस वीडियो में भी बताया जा रहा है। अब पहले चरण में जब आप कलश स्थापन कर लेते हैं, उसके बाद आपको साधना आरंभ करना होती है। तो बगलामुखी साधना का जो एक मूलभूत सिद्धांत है वह यह है कि आपको विधिवत दीक्षित होना चाहिए। यह दीक्षा अगर आपको प्राप्त है तो आपको मंत्रों के क्रम भी प्राप्त होंगे, और अगर आपके पास मंत्रों के क्रम हैं तो आप मंत्रों के पुरस्करण भी करते ही होंगे। तो जिन जिन मंत्रों के पुरस्करण आप कर चुके हैं, उससे आगे के मंत्रों के पुरस्करण अनुष्ठान पूर्वक आपको करने चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आप दीपक प्रज्वलित करें और उसके समक्ष ही भगवती को साक्षात मानते हुए आप मंत्र जप करें। दीपक को रखने के लिए साधकों के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे दीपक तेल का जलाना चाहिए या घी का जलाना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप गाय के घी का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जो व्यक्ति जलाते हैं वो ये समझते ही नहीं है कि तेल का अर्थ क्या है। वो प्रायः कड़वे तेल, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, जबकि जहाँ भी तैल शब्द का उपयोग किया गया है वहाँ केवल और केवल तिल के तेल को ही समझना चाहिए। तो जहाँ तैल शब्द का उपयोग किया गया है शास्त्रों में, वहाँ अवश्य ही आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए, अन्यथा गाय का घी सर्वोत्तम होता है। अब कुछ साधकों की ये भी भ्रांति होती है कि गाय का घी कहाँ से प्राप्त करें।
प्रायः शुद्ध प्राप्त नहीं होता, तो हवन भी तो गाय के घी से ही किया जाता है। अब यदि हवन के लिए गाय का घी प्राप्त ना हो तो क्या आप तेल से हवन करना प्रारंभ कर देंगे? यह तो संभव नहीं है। तो जिस तरह से भी, जिस यत्न से भी गाय के घी को आप प्राप्त कर सकें, बाजार से अथवा जहाँ से भी आपको प्राप्त करना चाहिए और गाय के घी का दीपक ही जलाना चाहिए। फिर विधिवत आपको मंत्रों का क्रमशः जप करना चाहिए। जब आपकी यह साधना अष्टमी के दिन यह संख्या पूर्ण होती है तो फिर अष्टमी के दिन आपको उसी मंत्र के अनुसार हवन भी करना चाहिए। हवन आंशिक भी कर सकते हैं और दशांश भी कर सकते हैं। यह आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं, उसका क्रम क्या है और आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान का क्या आदेश है, उसके अनुसार ही आपको करना चाहिए। अगर आप हवन की विधि जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने पहले ही आप लोगों के समक्ष वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसे सुनें और समझें। हवन अष्टमी की रात्रि में करने के उपरांत नवमी में आपको कन्या कुमारी पूजन करना होता है। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की कन्या तक का विधिवत पूजन करना चाहिए और साथ में बटुक का भी पूजन करना चाहिए। किसी लड़के का भी आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। इसको आपको भैरव स्वरूप मान करके पूजन करना है और कन्या को आपको शक्ति स्वरूप, माई का स्वरूप मान करके पूजन करना है। प्रयास करें कि आप 9 कन्याओं का एक बटुक का भोजन पूजन विधिवत करने के उपरांत उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। इतना करने के उपरांत आपका जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने सद्गुरुदेव भगवान की सेवा भी आपको करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप नवरात्रि में अपनी साधना को क्रमशः करते हैं तो निश्चित ही आपको माई की कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ यह समझ लेते हैं कि यह जो नवरात्रि है आखिर यह है क्या। पूजन तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि नवरात्रि क्या है? तो नवरात्रि प्रायः 2 शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, नव और रात्रि। इस नव के 2 अर्थ होते हैं। एक तो नव अर्थात नया, नूतन, इसको नव कहते हैं, और एक नव अर्थात 9 की संख्या। प्रायः सभी यही जानते हैं कि इसमें 9 रात्रियां होती हैं, इसलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। लेकिन इसका एक गूढ़ार्थ यह भी है कि यह रात्रि आपके जीवन में कुछ नया जोड़ने वाली होती है। कुछ नया इस प्रकार से आपके जीवन में ये रात्रियां जोड़ देती हैं कि उससे आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय हो जाता है। आपको एक नई व्यवस्था मिल जाती है अपने जीवन को जीने की। आपका जीवन जिस मार्ग से क्लेश से रहित हो सकता है, जिस मार्ग से आनंद और शांति से परिपूर्ण हो सकता है, ऐसी नई कुछ वैचारिक वस्तुएं, कुछ साधनात्मक वस्तुएं, कुछ ऐसा आपके साथ जीवन में जुड़ जाता है जिससे आपका जीवन भगवती के चरणों की ओर अग्रसर होने लगता है। और यह जो नया आपके जीवन में जुड़ता है तभी आपकी नवरात्रि की सार्थकता भी होती है। अन्यथा तो वर्तमान समय में नवरात्रि का एक अनोखा ही अर्थ दिखाई देने लगा है। कुछ लोगों के द्वारा अधिकांश जगहों पर, हम सभी जगहों की बात नहीं करते, लेकिन अधिकांश जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों से धन एकत्रित किया जाता है, एक मूर्ति रखी जाती है और फिर 9 दिन तक मनमाने रूप से तमाम हृदय विदारक ध्वनियों के साथ जाने क्या क्या मनगढ़ंत
और मनोरंजनात्मक रूप से प्रतिदिन चलता रहता है, जिसके हमारे जीवन से कुछ विशेष जुड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। तो अधिकांश जगहों पर तो हमें ये लगता है कि कोई साधनात्मक प्रक्रिया, कोई पूजन की विधि अपनाई ही नहीं जाती। अधिकांश जगहों पर तो केवल और केवल मनोराज्य किया जाता है, जो मन में आता है वह किया जाता है, और विविध प्रकार के संगीतों के साथ अपने जीवन को मदमस्त बनाने का प्रयास किया जाता है। और भी बहुत कुछ किया जाता है जो शिष्टाचार के वशीभूत होकर के हम यहाँ कहना नहीं चाहेंगे। तो क्या यह नवरात्रि है? इससे आपके जीवन में कुछ नया ऐसा जुड़ने वाला है जिससे आपका जीवन आनंदमय, क्लेश रहित हो जाए? यह वह नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि में तो साधक कुछ ऐसे प्रयोग करता है जिसके माध्यम से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगता है। ये 9 दिन शक्ति के आराधना के दिन हैं, और शक्ति की आराधना करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। अब यह शक्ति का प्राप्त होना क्या है और किस तरह की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसको भी समझ लेते हैं। जब आप इन 9 दिनों में शक्ति की आराधना करते हैं तो आपको 2 तरह की शक्ति प्राप्त होती है। एक आत्म विकास की ओर ले जाने वाली शक्ति, और एक आत्म विनाश की ओर ले जाने वाली शक्ति। अगर आपका जीवन सधा हुआ है, अगर आप सुयोग्य साधक हैं, आपके मन मस्तिष्क में केवल भगवती की करुणा, प्रेम, आशीर्वाद को लेने की ही चाहत है, प्राप्त करने की ही चाहत है, उन्हीं के चरणों में जीवन जीने का एकमात्र आपका उद्देश्य है, तो आपको यह शक्ति आराधना आत्म विकास के नित नए मार्ग खोल देती है। और अगर आप बेहोशी में जी रहे हैं, अगर आप मदमस्त होकर के जी रहे हैं, अगर आप के मन में जो भी विचार आ रहे हैं, चाहे वे शुभ हों या शुभ, आप उन्हें करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी होशपूर्ण व्यवहार अपने साथ नहीं करते, तो आपके द्वारा ये जो शक्ति की आराधना की जा रही है, ये आपको आत्म विनाश के मार्ग खोल देती है। और आपको यह भी यहाँ समझ लेना चाहिए कि जैसा हमने आपको अभी बताया कि नव का अर्थ 2 प्रकार से होता है, एक तो नूतन, नया, और एक 9। तो यह जो 9 का अक्षर है यह पूर्णांक है, इसको पूर्णांक कहा गया है। ये सबसे बड़ा अंक है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है जो 1 और 0 होता है, इसीलिए यह 9 पूर्णांक कहा गया है। और यह जो 9 रात्रियां हैं, ये जो कालखंड है, ये कालखंड भी भगवती का साक्षात स्वरूप है। इस कालखंड से जब साधक गुजरता है तो वह पूर्णता से गुजरता है, और इस संदर्भ में कहा गया है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह इस तरह से पूर्ण है भगवती का स्वरूप कि इससे आप पूर्णता पूरी अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये भी पूर्ण बनी रहती है और आप भी पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपका उद्देश्य स्वयं को परिपूर्ण करने का है, तो आप इन नवरात्रियों से होकर के जब गुजरते हैं, साधनात्मक पद्धति से गुजरते हैं, तो अपने आप को पूर्ण भी कर सकते हैं, पूर्ण आनंद से भर सकते हैं, पूर्ण उपलब्धियों से भर सकते हैं, प्रेम से भर सकते हैं, करुणा से भर सकते हैं। और यह वे उपलब्धियां हैं, शांति से अब आप अपने जीवन को भर सकते हैं। यह कोई सामान्य उपलब्धियां नहीं है, यह वे उपलब्धियां हैं जिनको प्राप्त कर लेने के बाद मानव जीवन में पूर्णता आती है। केवल धन के आने से पूर्णता नहीं आती, धन तो केवल साधन है,
साध्य तक ले जाने के लिए। धन को साध्य नहीं कहा जा सकता, साध्य तो भगवती के चरण ही होते हैं। आपको यहाँ यह समझना होगा कि जो 3 शब्द हैं, ये जो महत्वपूर्ण 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में माँ का नाम आता है, माँ आता है, जिसमें पहला शब्द है माया, दूसरा शब्द है महामारी और तीसरा शब्द है मुक्ति। नवरात्रि में प्रायः सभी जगहों पर सभी आध्यात्मिक व्यक्ति दुर्गा सप्तशती को केंद्रीय ग्रंथ मान करके आराधना करते हैं। कोई नौचंडी करता है, कोई सच्चंडी करता है, कोई सामान्य पाठ करता है, कोई हिंदी में पाठ करता है, कोई उसके कुछ अंशों का पाठ करता है, किंतु नवरात्रि का जो केंद्रीय ग्रंथ है वह तो दुर्गा सप्तशती ही है। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में, प्रथम चरित्र में महामाया का दर्शन होता है। महामाया की आराधना भगवान विष्णु करते हैं और उनके कानों के मेल से जो महामारी के रूप में मधुकैटभ उपलब्ध हुए हैं, जो जगत का विनाश करने वाले हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु का भी विनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये इतने पराक्रमी हैं कि भगवान विष्णु को भी उनको परास्त करने में कई बार सोचना पड़ता है, तब वे भगवती महामाया की आराधना करते हैं। और जब वे महामाया की आराधना करते हैं तो वे उस महामारी स्वरूप मधुकैटभ को नष्ट करते हुए उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं और हम सब की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। हम सबको भी वे यह बताते हैं कि यह जो माया है, जो महामाया है, इनकी जब हम आराधना करते हैं तो जीवन की जितनी भी महामारी है वह सब दूर हो जाती है और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही अगर हम इस माया का सदुपयोग नहीं करते, यह माया क्या है? जो भी कुछ दृश्यमान जगत है, जो भी कुछ भौतिक उपलब्धियां हैं, यह सभी माया है। इसका अगर आप सदुपयोग नहीं करते, आप इसके माध्यम से अपने जीवन में शांति, आनंद, सुख, करुणा, प्रेम इन सब को नहीं जोड़ते, आप अगर केवल धन के संग्रह या भौतिक वस्तुओं की ओर ही भागते रहते हैं तो यही माया आपके जीवन में महामारी का रूप ले लेती है और आपकी मुक्ति के लिए अनेकों प्रकार की बाधाएं खड़े कर देती है। मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी भी आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। और अगर आप जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं करते, मुक्त नहीं होते इन सब से, तो मरने के बाद मुक्ति की जो आशा है वह स्वप्नवत ही है। तो दुर्गा सप्तशती जो ये केंद्रीय ग्रंथ है, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें महामाया की आराधना इसलिए करनी है कि हमारे जीवन की महामारियां दूर हों और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साधना, आराधना, उपासना, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, हमारे जीवन में विषमताएं नहीं आएंगी। यह नहीं सोच लेना चाहिए। आप अगर दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे, जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जितने भी देवता हैं वे सब भी अनेकों प्रकार से इस तरह की विफलताओं से, इस तरह के कुचक्रों में फंस करके अनेकों प्रकार के संकटों से घिर जाते हैं। और जब वे अनेकों प्रकार के संकटों से घिर जाते हैं तो वे साधना आरंभ करते हैं और उसके माध्यम से अपनी आत्म शक्ति को जागृत करते हैं। और वे सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के माध्यम से एक पुंज का निर्माण करते हैं।
फिर वे सभी देवता अपनी अपनी जो आयुध हैं, जो उनके अंदर शक्तियां विद्यमान हैं, उन सभी शक्तियों को वे उस पुंज को, जो कि देवी स्वरूप हो जाता है, जो कि देवी का साक्षात स्वरूप हो जाता है, उसको अर्पित कर देते हैं। और फिर उनकी वही आत्मशक्ति उनके समस्त संकटों से उनको मुक्त कर देती है। आपको यहां भगवती के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। जो आपके अंदर आत्मशक्ति विद्यमान है, वही भगवती का स्वरूप है। इन 9 दिनों में आप उस स्वरूप को जानते हैं, उसको बल देते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी आत्मशक्ति को बलवती बनाते हैं। फिर आप जो भौतिक उपलब्धियां या जो आध्यात्मिक उपलब्धियां आपने प्राप्त की हुई हैं, आप अपनी आत्मशक्ति के चरणों में उन सभी को समर्पित कर देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तभी आपके समस्त जीवन के क्लेश, सभी विषमताएं, सभी प्रकार के संकट वह आत्मशक्ति विनाश कर देती है, उनको समाप्त कर देती है। भाई इस प्रकार से आपके जीवन में प्रकट होती है, जैसे रक्त बीज को समाप्त करने के लिए भगवती कालिका प्रकट होती हैं। भगवती कालिका का प्रादुर्भाव होता है, जैसे वे महामारी के रूप में प्रकट होती हैं और उन असुरों को ग्रहण कर जाती हैं, चट कर जाती हैं, उसी तरह से वह आत्मशक्ति आपके समस्त संकटों को चट कर जाती है। अगर आप कुछ मूल मंत्र ग्रहण ही करना चाहते हैं, तो वह मूल मंत्र केवल इतना ही है कि शक्ति आराधना का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य आपकी आत्मशक्ति को जागृत करना है। उसी आत्मशक्ति को जागृत करना है जिसको आप प्रतिबिंब के रूप में किसी मूर्ति में देखते हैं। मूर्ति तो केवल उसी आत्मशक्ति का प्रतिबिंब है। उस आत्मशक्ति को आप जागृत कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको भगवती की वास्तविक सत्ता का एहसास होने लगता है। तो मूल मंत्र यही है जो आपको 100% सफलताओं को देने वाला है, आपके जीवन को 100% सफल बनाने वाला है। वह यह है कि आप अपनी आत्मशक्ति के लिए आराधना प्रारंभ करें और इन 9 दिनों में उन उपलब्धियों को प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ जाए। यही आपके जीवन की नवरात्रि है। जय माई की।